तो अपना पहला क्वेश्चन, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या एक भी नहीं थी। ठीक है, तो जो मूल संविधान है वो हमारी किस देश से लिए गई? वो लिए गई अपनी रूस से। ठीक है, तो संविधान में कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। ठीक है, कितने जोड़े गए? 10। तो 84वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, उसके तहत कौन सा जोड़ा गया? 11वां। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? वर्तमान में कितनी है? 11 मौलिक कर्तव्य की संख्या है। मौलिक कर्तव्य ऐसे कर्तव्य है जो नागरिक को, ठीक है, जो नागरिक के कुछ कर्तव्य होते हैं सरकार के प्रति। ठीक है, तो ये कब जोड़े गए? अपने 42वां संविधान संशोधन 1976 के समय। उस समय पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन सी समिति बनी थी? सरदार सरोवर सिंह समिति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा था? ठीक है, आप इसे सोचिएगा, कौन सा था 52वां टाइगर रिजर्व? तो ये था, एक तो पहला था जिम कार्बोनेट। ठीक है, काबुल लामजाओ, हेमिस। ये अपना 52वां बना है विषधारी टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि जिम कार्बोनेट, भारत का पहला टाइगर रिजर्व के अंदर जिम कार्बोनेट कब बना था? 1972-73 में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, काबुल लामजाओ। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मिलता है। कहाँ स्थित है? मणिपुर में। ठीक है, तो एक है हेमिस। हेमिस जो है लद्दाख में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस, लद्दाख में। तो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधाकृष्ण माथुर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? तो ये आया 1900। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? अपना 1973 को। ठीक है, 1973 को। तो भारत में कितने टाइगर रिजर्व के अंदर है? 52। ठीक है, आरटीआई राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया? 2009 को। आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, कब आया? 2005 को। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन होगा, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? अपना साउथ बटन। कहाँ स्थित है? यह है अंडमान निकोबार में। ठीक है, तो अपना अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूची है? ये अपने कर लिया। ठीक है, समिति मौलिक कर्तव्य कितनी है? 0, एक भी नहीं थी। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद त्रिय वेद में शामिल नहीं है? ठीक है, कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद। तो वेद अपने कितने हैं? 4। ठीक है, कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, सबसे बाद का वेद कौन सा है? ऋग्वेद। जादू टोना किस में मिलता है? ऋग्वेद में। जो अपना तंत्र मंत्र का वेद है ऋग्वेद। ठीक है, संगीत का वेद है सामवेद। ठीक है, तो ये अपने कितने हो गए? वेद। तो मंडल कितने हैं? तो मंडल है 10। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि किस मंडल में क्या मिलता है? तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में मिलता है। ठीक है, 7वें मंडल में 10 राजयुद्ध का वर्णन है। ठीक है, तो अपना जो 10वां मंडल है उसमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया। ठीक है, वेदों की रचना किसने की थी? ये की थी विश्वामित्र ने। अपने हो गए वेद कितने हैं? 4। उपवेद कितने हैं? 6। ठीक है, वेदों को, गाय को वेदों में क्या कहा? इसको कहा जाता था अदन्या। ठीक है, झेलम नदी को वेदों में क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था अपना वितिस्ता। ठीक है, अपना क्वेश्चन हो गया। ठीक है।
तो नेक्स्ट चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन अपना, ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ये देख लीजिएगा दोस्तों, कौन सा राज्य है अपना, ये देख लीजिएगा आप। तो इसमें आप देखकर कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, कौन सा है? तो ऑप्शन दिएगा अपना त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। ठीक है, कौन सा है? ये देख लीजिएगा आप, त्रिपुरा। ठीक है, जो है त्रिपुरा है, किससे घिरा हुआ? तीनों ओर से ये घिरा हुआ अपना बांग्लादेश से। ठीक है, हो गया अपना। ठीक है, तो एक मात्र एक क्वेश्चन मेरे को बताओ आपकी, क्या बताओगे? ठीक है, तो जो बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य के साथ लगती है? तो इसकी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ कितनी लगती है? ये लगती है भाई 4096। ठीक है, जो कि सबसे लंबी है। भारत की सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है? इसका आंसर आप दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। ठीक है, तो इसमें जो मैंने मेन क्वेश्चन है वो लिखे हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो मेघालय, असम। ठीक है, असम का संस्थापक किसे माना गया है? ये माना गया है भाई गोपीनाथ बारदोलाई। कौन है? गोपीनाथ बारदोलाई। ठीक है, असम किसके लिए फेमस है? एक सींग के गैंडे, एक सींग वाला गैंडे के लिए असम प्रसिद्ध है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा हमने बता दिया कितनी है? 4096। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। तो अंडर 19 किसने जीता था? बांग्लादेश ने। उपविजेता कौन था? उपविजेता था भारत। ठीक है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है अलार्म कलाम सो बांग्ला। तो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली थी? 1971 में। ठीक है, तो गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे मिला? शेख मुजीबुद्दीन रहमान। ठीक है, किसे मिला? शेख मुजीबुद्दीन रहमान को गांधी शांति पुरस्कार मिला। ठीक है, तो अपना है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका आंसर आप दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर मैं देता हूँ आपको, इसका आंसर है पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अपना, आर्य समाज की स्थापना किसने करी? ये की थी 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किसने? लाला हरदयाल ने। कहाँ की थी? सैन फ्रांसिस्को में। गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए? ये आए थे 1915 में। ठीक है, गए कब थे? 1893 में। किसका केस लड़ने? शेख अब्दुल्ला का। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, छोटी छोटी बातें क्वेश्चन में पूछता है, तो हमें ये ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर देख लो, तवी, झेलम, गंगा, यमुना। कौन सी नदी हो जाएगी अपनी? ये नदी हो जाएगी अपनी, कौन सी नदी हो जाएगी अपनी? ठीक है, कौन सी नदी है अपनी भाई? ये अपनी झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी को वेदों में क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था विस्तता नदी। क्या? कौन सी नदी? विस्तता नदी। ठीक है, तो ये अपनी मैंने चार, गंगा है, गंगा जो भारत की सबसे लंबी नदी है, उसकी लंबाई कितनी है? 2525। ठीक है, यमुना। ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। लखनऊ को क्या बोला जाता है? नवाबों का शहर। जबलपुर किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। जबलपुर पे ही, ठीक है, कौन सा बांध बना है? वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो एक गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिभा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसने बनाई थी? राम सुतार ने।
तो अगला क्वेश्चन अपना, न्यूयॉर्क किस नदी पे है? ये है हडसन नदी पे स्थित है न्यूयॉर्क। हैदराबाद किस नदी पे है? ये है मूसी नदी पे, ठीक है, हैदराबाद। तो ऑपरेशन पोलो कहाँ चलाया गया था? ये चलाया गया था अपना हैदराबाद में। कब चलाया गया था? 1948 में, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी होगी। तो इन्होंने पूछा कि भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी सीमा, तो ये पूछा है कितनी है अपनी? ये अपना भारत है, ठीक है। ये क्या अपना भारत है, ठीक है। तो ये जो है अपनी इसकी दक्षिण सीमा 8°4 है, तो ये मानना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पूर्व से लेके पश्चिम तक, तो उसकी लंबाई कितनी है अपनी? ये है अपनी भाई 29-33, ठीक है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई कितनी है अपनी? ये है 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, उन्हें याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ठीक है। आज के लिए इतना ही।